जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। समय के साथ हर चीज बदलती रहती है, तो उसके साथ मनुष्य के विचार और कार्य भी बदलते रहते हैं। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद स्थायी रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये स्थायी चीजें चाहिए तो जीवन में इस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीजें मिलेंगी। आज के आधुनिक समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वे न विचारों का ठहराव ले रहे हैं, न काम से ब्रेक, बस मशीन की तरह लगातार कार्य करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक आराम की जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक मानसिक शांति की भी जरूरत होती है। हमारे विचार नियंत्रण में नहीं रहते, इसलिए हम किसी भी काम में 100% नहीं दे पाते, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मानसिक शांति पाने के लिए अपने पर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय हैं। इनमें से पहला है विचारों के ट्रैफिक को करें कंट्रोल। मन पर नियंत्रण करने के लिए मेडिटेशन ट्रैफिक कंट्रोल का सबसे अच्छा अभ्यास है। हर घंटे के बाद 1 मिनट रुकें और अपने विचारों की जांच करें। इससे दिमाग को अगले घंटे के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। खुशी मन की एक अवस्था है, लेकिन आज हम मानते हैं कि खुशी वह है जो हम हासिल करते हैं या जो हम खरीदते हैं, और वह बाहरी स्थितियों और उपलब्धियों पर निर्भर हो गया है। सच तो यह है कि खुशी हमारा स्वभाव है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो वह स्वस्थ अवस्था में होता है, और मन का स्वास्थ्य ही खुशी है। मन की स्वस्थ स्थिति में रहना हमारे हाथ में है। उदाहरण के लिए, यदि हम ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तो परेशान होना या स्थिर रहना चुन सकते हैं। हालांकि आपको भी पता है कि परेशान होने से परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आखिर हम शांत क्यों न रहें। दूसरा बिंदु है, दूसरों को दोष देने की बजाय आत्म मूल्यांकन करें। वास्तव में खुश रहने के लिए जीवन में ये महत्वपूर्ण तरीका जरूर अपनाएं। किसी गलती को दूसरे पर थोपने की बजाय आत्म मूल्यांकन करें। कहीं उस गलती में आपका योगदान तो नहीं, और अगर नहीं भी है तो समाधान पर विचार करें, समस्या पर नहीं। लोगों को दोषारोपण का खेल भावनात्मक निर्भरता दर्शाता है। हमेशा दोषारोपण न करते रहें, खुद को चेक करें। अपने स्वयं के विचार, भावनाएं बनाना और किसी भी निर्भरता से दूर रहना एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। मानसिक शांति, सुख और सफलता का आधार कैसे बने? शांति, सुख और सफलता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। मानसिक शांति को सुख और सफलता का आधार बनाने के लिए व्यक्ति को ध्यान अभ्यास के साथ आत्मसमर्पण, सकारात्मक सोच, सामाजिक सुदृढ़ता बनाए रखना आवश्यक है। सबसे पहले आत्मसमर्पण के माध्यम से व्यक्ति को अपने लक्ष्य और समर्पण के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कर्तव्य के साथ साथ साहस और परिश्रम के माध्यम से मुश्किल परिस्थितियों को सामना करने की क्षमता भी विकसित होती है। इसमें सकारात्मक सोच का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार, मित्र और समुदाय के साथ अच्छे संबंध विकसित होने से भी मानसिक सुख बढ़ता है। योग और प्राणायाम के जरिए जीवन को नई दिशा दें। ये मेरा सुझाव है कि यदि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी नियमों का पालन करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के लिए हमें कई बार विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दौरान हमें खुद पर विश्वास बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। नियमित रूप से शारीरिक उपचार, योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जो मानसिक तंत्र को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। खुद के साथ जो जैसा है उसे स्वीकार करना, अपने कौशल पर विश्वास करना सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। सही लक्ष्य तय कर सही दिशा निर्देश में काम करना जरूरी है। जब स्थिति आपके बस में ना हो तब क्या करें? यदि आपसे कोई अभद्र व्यवहार करता है तो ऐसे में आप शांत रहें। गलत व्यवहार करने वाले अशांत और रोगी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वभाव में रहते हुए मन की स्थिति को न बिगाड़ें। अपमान का सामना करना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन समझदारी और संयम से इसका समाधान निकलना बेहद महत्वपूर्ण और समझदारी का कार्य है। यदि कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो सबसे पहले आपको शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। गुस्सा करने से बेहतर है कि आप सामान्य स्थिति पर बने रहें और विचार विमर्श से मामले को सुलझाने का प्रयत्न करें। सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यदि स्थिति खराब है और आपको खतरा महसूस हो रहा है तो तुरंत सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। यदि संभावना है कि बातचीत से बात बन सकती है
तो विनम्रता से बात करें, अन्यथा विवाद को बढ़ावा देने से बेहतर है कि आप दूर ही रहें। अगला बिंदु है आलोचना को करें अनसुना। लोगों की सहन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बात सुनते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। क्रोध में पागल व्यक्ति अपने पराये का फर्क भूलकर हिंसक व्यवहार पर उतर आता है। छोटी छोटी नाकामियों की वजह से लोग हताशा के शिकार हो जाते हैं। जब भी आप अपने बारे में फिजूल की बातें सुने तो अपने आप से सवाल करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या ये बुराई करने वाले लोग हमारे जीवन में महत्व रखते हैं? तो आप देखेंगे कि आपको इसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। अगला बिंदु है अनुशासन रखें। हमें अपनी दिनचर्या को अनुशासित करना होगा, क्योंकि बच्चे भी बड़ों का ही अनुसरण करते हैं। निष्क्रियता से व्यक्ति के मन में नकारात्मक भावनाओं का संचार होता है, इसलिए हमें हमेशा सक्रिय रहने की कोशिश करनी चाहिए और छोटी उम्र से ही अपने बच्चों में भी ऐसे ही आदतें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला बिंदु है कि रास्ते को पहचानें। बौद्ध दर्शन भी व्यक्ति को आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है और इसी के बूते लालच, क्रोध और अहंकार से बचा जा सकता है। ब्रह्म पुराण में एक कथा है कि मनुष्य अपने चंचल चित्त पर नियंत्रण से, क्रोध और इच्छा के त्याग से लोभ पर विजय पा लेता है। वही अपने आचरण से मन और वाणी को साधता है, निरंतर सजगता से डर को हराता है और ज्ञानियों की सेवा और मार्गदर्शन से अहंकार को मिटाता है। मित्रों, आज ज्यादातर लोग प्रभुता, प्रसिद्धि और दौलत के पीछे भाग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे मुक्ति कैसे हासिल हो। एक संतुलित और सकारात्मक जीवन के लिए धर्म की राह पर चलना आवश्यक है। आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहें। ये अवश्य याद रखें कि पुण्य और पाप कर्म दोनों ही बांधते हैं। एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने का मन भी करता है, लेकिन अगर जंजीर सोने की हो तो छूटने का मन नहीं करेगा। पाप कर्म बंधन है तो पुण्य कर्म भी बंधन है। जब तुम सुख में होते हो तो इसमें एक इच्छा होती है, फिर मन करता है कि अब ये परिस्थिति बनी रहे, हमेशा सुख बना रहे। ये कामना जब मन में उत्पन्न होती है तो हम भूल जाते हैं कि परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। कोई भी परिस्थिति कायम नहीं रहती, कभी राजा, कभी रंक, कभी बहुत कुछ, कभी कुछ भी नहीं। क्या समुद्र में रहकर कोई जहाज एकदम शांत रह सकता है? जब समुद्र के पानी में ही लहरें उठ रही हों तो भला जहाज कैसे शांत रह सकता है? समय बदलता रहता है, बदलाव समय का स्वरूप है। 21 साल पहले हमारा जो शरीर था वह आज नहीं है। गंगा के घाट पर बैठकर गंगा जी को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि गंगा वही है। ऐसा नहीं है, गंगा वही नहीं है बल्कि घाट वही है। देखते देखते गंगा में बहुत जल बह गया। समय का चक्र चलता ही रहता है। हमारी दृष्टि में वर्तमान, भूत, भविष्य काल ऐसे ही गुजरते रहते हैं। वे अपने आप में न भूत हैं, न वर्तमान है, न भविष्य है। सब कुछ समय के भीतर हो रहा है और समय में सब बदल रहा है, लेकिन समय नहीं बदलता। वह अव्यय है, अखंड है। ये समय, ये काल परमात्मा का ही स्वरूप है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। जो भीतर है उसको हम अंतर्यामी कहते हैं और जो बाहर है उसको हम काल स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी हैं प्रभु, तुम्हारे भावों, तुम्हारे विचारों, सबके वो साक्षी हैं। तुम उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। बाहर वे काल स्वरूप हैं, भीतर हैं तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं। मजे की बात है, भीतर रहकर वो जीवन दे रहे हैं और बाहर रहकर वो जीवन हर रहे हैं। हर सांस के साथ तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। जिस तरह से प्रकाश और सागर की तरंगें होती हैं, वैसे हम भी एक तरंग हैं, चैतन्य के महासागर की। उठी हुई तरंग को जीवन कह दो, लेकिन वास्तव में वे तरंग पैदा नहीं हुई, वह उसी चैतन्य के महासागर में तुम्हें दिखी। वह दिखना जब बंद हो गई तो उसको चाहे तुम मृत्यु कह लो, वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है न मरती है और न उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। वह जन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये शोक, मोह और भय। मनुष्य के जीवन में 3 बातें हैं। शोक इसलिए कि आनंद नहीं है, मोह इसलिए कि सुख नहीं है और भय इसलिए कि शांति नहीं है।
तुम चाहते हो आनंद, सुख, शांति और ये तीनों स्थायी हो तो शोक, मोह, भय को छोड़ो। ईश्वर हम सभी के हृदय में है, पर हमारा अहंकार उन्हें प्रकट नहीं होने देता। अहंकार को त्यागना है, क्योंकि मन की ऐसी स्थिति में मनुष्य सोचने लगता है कि सब मेरा है। यही विनाश का मूल है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी आध्यात्मिक जिज्ञासु मित्रों, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि मानसिक शांति। इसके बिना आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। आप कितनी भी रणनीतियां बना लीजिए, लेकिन जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप 100% के बीच किसी भी काम को नहीं दे पाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को बड़ी मानवीय दुर्बलता की श्रेणी में रखा गया है। ज्यादातर लोग ऐसी कामनाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को दुखमय बना लेते हैं। ज्यादा सुख समृद्धि हासिल करने की होड़ परिवार और समाज में अशांति की सबसे बड़ी वजह है। सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी लोग कुछ और ज्यादा पाने के लोभ में एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं। ऐसी ही मानसिकता की वजह से देश बढ़ते हैं, युद्ध होते हैं, चाहे देश हो या समाज। चारों ओर घोर निराशा और असुरक्षा का माहौल है। यही भावना लोगों को दूसरों से लड़ने के लिए उकसाती है। आप इन बातों से ऊपर उठते ही हमेशा मानवता को ही चुनें और शांत रहें। इससे आप में सकारात्मकता का संचार होगा। कुल मिलाकर उपरोक्त बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन को शांत करना ही आंतरिक शांति का सूत्र है। असल में ये सभी उत्प्रेरक तो हमारे अंतस को संतुलन प्रदान करने में सहायक मात्र बनते हैं। शांति हमारे जीवन में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शांत वातावरण में ही मनुष्य के रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। शांति ही सकारात्मकता की वृद्धि करती है और सकारात्मकता ही व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास शांति के धरातल पर ही संभव हो सकता है। तो मेरे प्रिय आध्यात्मिक मित्रों, ये प्रस्तुत वीडियो अंक सुख, शांति और आनंद जीवन में स्थायी चाहिए तो हम कैसे आचरण करें, किस प्रकार अपने जीवन को ढालें, इस पर एक परिचर्चा आपके सामने रखी। आशा है कि ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी और आप इससे काफी कुछ सीख भी सकते हैं और दूसरों को भी सीखने के लिए इसे अग्रसारित भी कर सकते हैं। तो सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। कमेंट अवश्य करें कि आपको ये परिचर्चा कैसी लगी। आज इतना ही, धन्यवाद।